पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 और पद 19। हाँ, यदि हम केवल इसी जीवन में यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। एक वर्ड का इस्तेमाल यहां पर किया है, अभागे। अभागे का मतलब है बदनसीब। उर्दू में कहते हैं बदनसीब, इंग्लिश में कहते हैं अनलक्की। अभागा, जिसके भाग में कुछ भी नहीं है। अभी पौलुस ने इस वर्ड का इस्तेमाल क्यों किया? इस शब्द का इस्तेमाल पौलुस क्यों कर रहा है? अगर आप इसको दोबारा पढ़ें तो समझ में आ जाएगा। हाँ, यदि हम केवल अब पौलुस कहता है यदि हम केवल इसी जीवन में, वो कहता है कि इसी जीवन में। इसका मतलब यह है कि दो जीवन है। एक जो ये शारीरिक जीवन जो अभी 70-80 साल का जीवन हमको मिला है, एक ये जीवन है। इसके बाद में एक जीवन और शुरू होगा। बाइबल ये कहती है, सबोपदेशक 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है कि वहां हमको ऐसा एक शरीर, ग्लोरीफाइड शरीर, बॉडी मिलेगी, एक आत्मिक शरीर हमको मिलेगा। उस शरीर में ना तो कोई आंसू होगा, ना तो कोई दुख होगा, ना तो कोई भूख होगी, ना किसी प्रकार की कोई तकलीफ होगी। 70-80 साल का जो ये जीवन है, ये टेम्परेरी है, टेम्परेरी। लेकिन परमानेंट जो है वो हमको इस पृथ्वी से जब हम जाएंगे स्वर्ग में, हमको परमानेंट जो है जीवन मिलेगा, ये शरीर मिलेगा। पौलुस कहता है दूसरा कुरिन्थियों की किताब में 10 अध्याय में 5 अध्याय में कि ये शरीर जो है, ये भवन शरीर का घर जो है, ये एक दिन गिराया जाएगा। ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। देखो आज की स्थिति परिस्थिति क्या है? आज की स्थिति परिस्थिति बहुत भयंकर है। हर आदमी डरा हुआ और बड़ा ही विचलित है, परेशान है। अभी आज के टाइम में आप मुझे एक भी आदमी ऐसा बता दो कि शादी की बात कर रहा हो कि मेरी बेटी की शादी है या मेरे बेटे की शादी है, नहीं, कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो घर बनाने की बात कर रहा हो कि मेरा घर बनाना है, मुझे ईंट, गारा, पत्थर, सीमेंट, रेती लानी, कोई बात कर रहा है? कोई नहीं बात कर रहा। एक ऐसा आदमी बता दो जो प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की बात कर रहा हो, कोई नहीं। एक व्यक्ति ऐसा बता दो जो होटल जा रहा हो खाना खाने, एक भी नहीं। कोई कार खरीदने की बात कर रहा हो, एक भी नहीं। ज्वेलरी, कपड़े खरीदने की कोई या बेचने की बात कर रहा हो, एक भी नहीं। आज की दुनिया में से जो रोजमर्रा के हमारे पास में जो विषय थे ना, जो टॉपिक जिन पर हम रोज बहस करते थे, बातचीत करते थे, जो विषय कभी खत्म ही नहीं होते थे, वो सारे विषय बंद हो गए, क्लोज। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, पौलुस जो है, ये जो 70-80 साल के जीवन के बारे में कहता है, अगर इसी जीवन के बारे में तुम सोचते हो तो तुम सबसे बड़े अभागे हो, अभागे, अनलक्की हो, बदनसीब हो। तुम्हारे भाग में कुछ भी नहीं आने का। ये जो जीवन है, इस जीवन के लिए सोचो मत। ये जीवन कभी भी किसी भी घड़ी समाप्त होगा। आज के समय में हर देश, ताकतवर से ताकतवर देश, केवल जीवन की सोच रहा है, कैसे जिंदगी जिए, बचे कैसे। हमारे भारत के बहुत बड़े उद्योगपति ने कहा 2020 साल, ये जो साल चल रहा है, इसमें फायदे नुकसान की बात मत करो, केवल कैसे बचोगे उसकी बात करो। आपको कितना नुकसान होगा उसकी बात मत करो, आपको कितना फायदा होगा उसकी बात मत करो, केवल बचो। ये जीवन कैसे बचेगा उसकी बात करो। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, पौलुस कहता है कि यदि कोई इसी जीवन में, मतलब ये 70-80 साल वाला जीवन, भजनकार कहता है, भजनकार मूसा जो है भजन में लिखकर कहता है कि हमारा जीवन 70 साल या
बल के कारण 80 साल, 70 है और बल लगाएंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, थोड़ा सा कुछ शरीर की केयर करेंगे तो और 10 साल बढ़ जाएगा, बस इसके ऊपर नहीं जाने का। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, इसी जीवन के बारे में अगर तुम परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो तो तुम सबसे बड़ा भाग्य मनुष्य हो। इसका मतलब है पौलुस दूसरे जीवन के बारे में बात कर रहा है। सच में पौलुस ने इस जीवन के लाभ के बारे में कभी बात नहीं की। वो कहता है जो मेरे वस्तुएं जो मेरे लाभ की थी, मैंने उन्हें कूड़ा कचरा और हानि समझा है। दोबारा इस पद को पढ़ लो, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 19 पद। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। अगर इसी जीवन में मसीह से कोई आशा रखते हैं, याद रखो यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार 14 अध्याय और 33 पद में, यदि कोई अपने आप का त्याग करे, हर चीज का त्याग करे, हर चीज को छोड़े, तो ही वो मेरा चेला हो सकता है। जब तक कोई अपना सब कुछ त्याग न दे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। मेरा चेला होने के लिए उसे इस पृथ्वी का सब त्यागना है, छोड़ने की मनसा से। मुझे सब कुछ छोड़ना है, यीशु चाहिए मुझे। मेरे चर्च में एक लेडी और उसके एक बेटा और एक बेटी, दोनों 3 लोग विश्वास में आए। उसके पति को मालूम पड़ा कि इन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार किया है। ये रात को जैसे घर पर गए प्रार्थना के बाद में, तो उसके पति ने दरवाजा खोला और दरवाजा खुला ही रखे। लोग बंद करने लगे, उसने कहा बंद नहीं करना, दरवाजा खुला रखो। मैं एक सवाल करता हूं, उसका जवाब तुम देना। मुझे मालूम पड़ा है कि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है और तुम लोग ये अभी प्रार्थना में जाते हो। उनसे एक सवाल किया कि तुमको यीशु चाहिए। अपनी पत्नी को कहा तुझे यीशु चाहिए या पति चाहिए। अपने बच्चों से एक सवाल किया, तुमको पप्पा चाहिए या यीशु चाहिए, बोलो। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे और बोलने लगे, पप्पा हम आपको बहुत प्यार करते हैं, पप्पा हम कोई गलत काम नहीं कर रहे पप्पा। वो बोला मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, एक वाक्य में जवाब दो, तुमको यीशु चाहिए पप्पा चाहिए। पत्नी को बोला तुझे यीशु चाहिए या पति चाहिए, एक शब्द में जवाब दो। मुझे कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी सफाई नहीं चाहिए, एक फैसला करो क्या चाहिए। तीनों एक दूसरे की तरफ देखकर तुरंत तीनों के मुंह से एक शब्द निकला, यीशु चाहिए। उसने बोला दरवाजा खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है, गेट आउट, निकल जाओ यहां से। बोला उन लोगों के चेहरे पर जरा भी कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, और मेरे घर पर आ गए। दरवाजा नॉक किया, रात का समय था। मैंने दरवाजा खोला और मैंने बोला अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ। बोला अरे बोले घर में तो आने दो। घर में आए वो मेरे पास में, घर में बैठे। मैंने बोलो। बोला ऐसे ऐसे बात हो गई। पापा ने पूछा यीशु चाहिए कि पप्पा चाहिए, ये यीशु चाहिए कि पति चाहिए। तो मैंने बोला तुमने क्या बोला। बोला वही जो बाइबल में लिखा है, जिस पर हम विश्वास करते हैं। हमने बोला हमको यीशु चाहिए। तो बोला फिर, बोला दरवाजा ये रहा, जाओ। अरे मैंने बोला ऐसे मजाक कर दिया होगा। बोला ऐसे कुछ नहीं होता, बोला आप जाओ वापस। बोला नहीं पास्टर साहब सीरियसली, हमको पप्पा ने बोला गेट आउट। जिस दिन यीशु छोड़ने का मन हो ना वापस आ सकते हो, लेकिन यीशु को लेकर नहीं आना। तो मैंने बोला फिर क्या सोचा तुमने, इमोशनल हो गए, जज्बाती होकर तो नहीं कहा तुमने। बोला नहीं। और आज तक इस बात को करीबन 15-16 साल हो गए, 15-16 साल हो गए। आज तक मुझे लगता है 17-18 साल हो गए इस बात को। आज तक ये परिवार प्रभु में बना हुआ है। फिर मुड़कर पीछे की तरफ इन्होंने देखा ही नहीं। एक त्याग की भावना रखी, यीशु के सिवा हमको कुछ नहीं चाहिए। जो कोई इस जीवन में मसीह यीशु से आशा रखता है, इसी जीवन में आशा रखता है, इसी जीवन में उसे कुछ चाहिए, तो वो सबसे बड़ा अभागा है।
जो इस जीवन में त्याग की इच्छा रखते हैं, मुझे यीशु चाहिए और बाकी का उसके लिए कुछ भी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, यीशु ने एक पद पढ़ लो, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 66, जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। ऐसे लिखा है, इस पर यीशु के चेलों में से बहुत सारे लोग कैसे फिर गए? उल्टे फिर गए। बहुत सारे लोग उल्टे फिर गए। हाँ, और उसके बाद उसके साथ न चले, और उसके बाद उसके पीछे उसके साथ में नहीं चले। ऐसी कौन सी बात यीशु ने कह दी कि चेलों ने निर्णय लिया अब हम यीशु के पीछे नहीं जाएंगे? क्या बोला है यीशु ने? क्या कह दिया यीशु ने? यूहन्ना 6 अध्याय जो है ये रोटियों का अध्याय, रोटी का अध्याय। इसमें यीशु ने रोटी के बारे में बात की है। और यूहन्ना 6 अध्याय 5 पद में ऐसे लिखा है, यीशु ने एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते हुए देखा, तब फिलिप्पुस से कहा, इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। सारे चेले चकरा गए क्योंकि भीड़ कितनी थी? 5000 पुरुष 5000, स्त्री और बच्चों को छोड़कर। उनको गिनती नहीं गिना, केवल पुरुषों को गिनती गिन ली, वो 5000 के लगभग थे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जब ये 5000 की भीड़ का भोजन करने के लिए यीशु ने देखा, यीशु ने उस भीड़ पर तरस खाया और ये भीड़ सुनसान जगह कहां जाएंगे? तब यीशु ने क्या कहा? इनके लिए भोजन का इंतजाम करो। भीड़ आई और रेडी, भोजन बिल्कुल रेडी है। भीड़ में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम भूखे हैं, लेकिन यीशु ने आत्मा में पता लगा लिया ये भीड़ को भोजन की जरूरत है और तुरंत उनके लिए भोजन का इंतजाम किया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरा परमेश्वर मांगने से पहले देने वाला और पुकारने से पहले सुनने वाला परमेश्वर है। बोलो हालेलुया। परमेश्वर जो है वो आपकी जरूरतों को, मेरी जरूरतों को जानता है। जब उसने मुझे और आपको इस संसार में, इस पृथ्वी पर भेजा, उससे पहले उसने मेरे खाने पीने का, मेरे रहने का सारा इंतजाम करके रखा। बाइबल ये कहते हैं कि जब यीशु ने उन 5000 की भीड़ को पेट भर भोजन खिलाया, ऐसे लिखा है, जब वो खाकर तृप्त हो गए, खा पीकर वो चले गए। ऐसे लिखा है, दूसरे दिन वो भीड़ वापस यीशु को खोजती हुई, ढूंढती हुई वो भीड़ वापस आई। जब ये भीड़ वापस आई तो बाइबल ये कहती है, वो यीशु को शिकायत करने लगे कि हम तुझे और तेरे चेलों को ढूंढ रहे थे लेकिन कहीं नहीं मिले, तू कहां था? तब यीशु ने कहा, तुम मुझे नहीं ढूंढ रहे, तुमने जो चमत्कार देखे ना, तुम जो रोटी खाते हो ना, रोटी, उसके लिए तुम मुझे ढूंढ रहे हो, तुम रोटियों के लिए मुझे ढूंढ रहे हो। तब यीशु ने क्या किया मालूम है? स्वर्गीय रोटी के बारे में बात किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार में 6 प्रकार की रोटियों के बारे में लिखा हुआ है। 6 प्रकार की रोटी। कभी समय मिलेगा तो मैं उसके बारे में आपको प्रचार करूंगा। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, तब यीशु ने क्या किया? दूसरे दिन जब ये भीड़ आई, तब यीशु ने क्या किया कि उनको स्वर्गीय रोटी के बारे में बात की। एक तो वो रोटी थी जिसको एक दिन पहले यीशु ने खिलाया, अब यीशु स्वर्गीय रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, 2 जीवन है, एक तो ये संसार का जीवन और एक स्वर्ग का जीवन। याद रखो, जो स्वर्गीय जीवन के लिए यीशु के पास में आते हैं, जो उद्धार के लिए यीशु के पास में आते हैं, जो अनंत जीवन, इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी, सर्वकालीन जीवन के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए यीशु के पास में आते हैं, उस रास्ते में चलते समय आपकी जरूरतों को प्रभु पूरा करता है। आपकी जरूरत 1 रुपए की हो या 1 करोड़ की हो, जब आप स्वर्गीय रास्ते पर चल रहे हो, जब आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, तब आपकी जरूरत चाहे चंगाई हो, चाहे घर मकान हो, चाहे संतान हो, किसी भी प्रकार की कोई ब्लेसिंग, आशीष हो, वो जो आपकी जरूरत है उसको प्रभु पूरा करता है। लेकिन टारगेट, दर्शन ये होना चाहिए कि आपको स्वर्ग जाना है। आपका दर्शन ये होना चाहिए, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको स्वर्ग जाना है। तब प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता है। यीशु ने क्या किया? जब भीड़ यीशु के पास आई तो बिना कुछ उनसे पूछे यीशु ने उनको भरपेट भोजन कराया। भरपेट भोजन कराने के बाद दूसरे दिन जब ये भीड़ आई, तब यीशु ने स्वर्गीय
रोटी के बारे में बात की। आसमान से उतरी रोटी, सच्ची रोटी, जीवन देने वाली रोटी, अनंत काल तक ठहरने वाली रोटी। जब उसके बारे में बात किया यीशु ने, जब उसके बारे में बात किया, यीशु ने कहा मैं वो स्वर्गीय रोटी हूं, मैं वो जीवित रोटी हूं। जब यीशु ने अपने आप को रोटी बताया, तब बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 और 66 पद 66 को दोबारा पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 6 वर्स 66। हाँ, उसके चेलों में से जब ये स्वर्गीय रोटी के बारे में बात सुनी, तो इस पर यीशु के बहुत सारे चेलों ने बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। उसके साथ में नहीं चले। क्यों नहीं चले? बाइबल ये कहती है, 60 पद पढ़ लो, 60। उसके चेलों में से बहुतों ने, उसके यीशु के चेलों में से बहुत लोगों ने ये सुनकर कहा, जब वो स्वर्गीय रोटी के बारे में बात की, स्वर्ग के बारे में बात की, तो ये सब सुनकर कहा यह कठोर बात है। ये कैसी बात है? कठोर। हाँ, आज हर विश्वासी को मीठी बात पसंद है। इंग्लिश में कहते हैं सुगर कोट। कोई कड़वी दवा नहीं चाहिए, सबको मीठी 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 दवा चाहिए। देखो, मीठी दवा का एक समय होता है, फिर कड़वी दवा का एक समय होता है, फिर इंजेक्शन का एक समय होता है, फिर ऑपरेशन का एक समय होता है। जितनी कड़वी दवा उतना बेहतर ट्रीटमेंट, इलाज, और उतनी जल्दी तंदुरुस्ती। आज ना तो पास्टर लोग कड़वी बात बोलते हैं और ना तो विश्वासी कड़वी बात को सुनते हैं। जितने भी प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, सबको मीठी 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 बातें चाहिए। किसी को भी कड़वी बात, दिल को छूने वाली बात नहीं चाहिए। पेंटिकॉस्ट के दिन पतरस ने जो प्रचार किया ना, वो लोगों के हृदय को छिद गया। लोगों के हृदय छिद गए। जब तक वचन से हृदय ना छिदे ना, कई लोग बोलते हैं ऐसी बात नहीं बोलना किसी के दिल को नहीं लग जाए। पास्टर साहब, ऐसी कोई बात मत बोलना कि लोगों के दिल को लग जाए। मैं फिर ऐसी कौन सी बात बोलूं जो शरीर को ही लगे? सबको शरीर को लगने वाली बात चाहिए, दिल को लगने वाली बात किसी को भी नहीं चाहिए। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, 60 पद को दोबारा पढ़े, 60, 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय और 60 पद। उसके चेलों में से बहुतों ने ये सुनकर कहा यह कठोर बात है। ये कैसी बात है? कठोर बात है, ये तो कठिन बात है। हाँ, इसे कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? उन्होंने कहा ये बात सुनने लायक, ये बात बहुत कठोर है। प्रभु, आप कठोर बात मत किया करो, मीठी मीठी बात किया करो, अच्छी बात किया करो। पौलुस कहता है, अंत के दिनों में लोग ऐसे प्रचारकों को ढूंढेंगे जो उनके कान की खुजली मिटाने वाले, उनके मन के चाहने वाले, जैसा उनके मन को अच्छा लगता है वैसे प्रचारक वो ढूंढ लेंगे। वो उनके फॉलोअर्स हो जाएंगे, जो उनको चाहिए। आज यूट्यूब पर क्या हो रहा है? आज यूट्यूब पर वही प्रचारक फेमस हो रहे हैं। कौन से प्रचारक? जो प्रचारक, जो पब्लिक को उनको मालूम, उन्होंने उनकी नस पकड़ ली है। उन्होंने उनकी नस पकड़ ली है। उनको मालूम है पब्लिक को क्या चाहिए, पब्लिक क्या सुनना पसंद करती है, लोग क्या सुनना पसंद करते हैं। वो वाली बात उन्होंने वो नस पकड़ ली है। बस उनको वो सुनाते रहो और सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे, लाइक बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो कड़वा बोलने वाले हैं, सही बात बोलने वाले, ऐसा लिखा है, तुरंत कह देंगे ये बात तो नागवार बात है, ये बात तो कठिन बात है, इनको कौन सुन सकता है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो जो भीड़ थी, 5000 की जो भीड़ थी ना, वो वापस चली गई। यीशु को छोड़कर वो भीड़ चली गई। आज अगर पास्टर कोई कड़वा वचन बोले, सख्त वचन बोले जिसकी जरूरत है, और एक आध व्यक्ति अगर कलीसिया से चला जाए, पूरी कमेटी वो पास्टर को पकड़ लेगी, बोलेगी क्या प्रचार किया तुमने। एक परिवार कलीसिया को, चर्च को छोड़कर चला गया।
ऐसा तुमको नहीं बोलना चाहिए, तुमको आत्माओं की फिक्र नहीं है। बाइबल कहती है कि 5,000 की भीड़ चली गई, 5,000 लोग चले गए, 12 बच्चे। यीशु ने 12 को कहा गेट आउट, तुम भी जाओ, तुम भी जा सकते हो। तब पतरस ने कहा हे प्रभु, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है प्रभु। अनंत जीवन के लिए हम आए प्रभु, हम तो अनंत जीवन के लिए तेरे पास हैं। धनवान चला गया, यीशु ने कहा जाओ, तुम भी जाओ। अनंत जीवन के लिए हम तेरे पास आए, अनंत जीवन के लिए तेरे पास आए। अनंत जीवन के लिए आए हो तो ठहरो, संसारिक जीवन के लिए आए तो गेट आउट। आज किसी चर्च में से 5,000 लोग चले जाए, सब लोग पास्टर को बुरा कहेंगे, पास्टर में कोई ना कोई कमी है, पास्टर में कोई ना कोई खराबी। इतने लोग चर्च छोड़कर चले गए, वहां यीशु उनको खुद को भगा रहा, भाग जाओ बोला इधर। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, दाऊद ने एक प्रार्थना की। क्या थी वो प्रार्थना? पढ़ो भजन संहिता 17 अध्याय पद 14। भजन संहिता 17 पद 14। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्यों से बचा। अभी एक बड़ा योद्धा दाऊद है, वो कह रहा है मुझे मनुष्यों से बचा। क्या दाऊद डरपोक है? क्या दाऊद डरता है? लेकिन फिर दाऊद क्यों कह रहा है हे ये परमेश्वर यहोवा अपना हाथ बढ़ा और मुझे मनुष्यों से बचा? ऐसा कौन सा खतरनाक मनुष्य आ गया जो गोलियत से भी ज्यादा खतरनाक है? क्यों दाऊद कह रहा है कि मुझे मनुष्य से बचा? कौन है ये मनुष्य? हाँ, अर्थात संसारिक मनुष्यों से। दाऊद कह रहा है मुझे कौन से मनुष्य से बचा? संसारिक मनुष्य से बचा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, इन दिनों में संसारिक मनुष्यों से बचना है। कौन से मनुष्यों से? और जोर से बोलो, कौन से मनुष्यों से? संसारिक मनुष्यों से। हमको संसारिक मनुष्य तो बहुत अच्छे लगते हैं, जिसका सुंदर बंगला हो, हा 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 हा, उसका नाम पता सब जान, अरे वो फलाने का अरोरा साहब का बंगला, वाह 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 वाह, बालानी साहब का बंगला, सबका बंगले वालों का ही नाम याद रखते हैं। बाइबल जो है बंगले वाले का नाम याद नहीं रखती। आपको गलतफहमी हो रही होगी, बाइबल बंगले वालों का नाम नहीं लिखती। लूका रचित 16 अध्याय अगर आप 19 से 31 तक पढ़ें तो एक बहुत धनवान व्यक्ति था, बड़ा धनवान, रोज खाता पीता ऐसे रहता, धूमधाम से रहता, बैजनी वस्त्र मलमल के कपड़े पहनता, लेकिन बाइबल उसका नाम नहीं बताती। लेकिन उस व्यक्ति का बाइबल नाम बताती है जो कंगाल है, जो घावों से भरा हुआ है, जो झूठन खाता है। उसका नाम बताती कि उसका नाम लाजर था। अजीब बाइबल है। जो कंगाल है, जिसको घर नहीं है, जिसका शरीर पूरा घावों से, फोड़ों से भरा हुआ है, जिसके घावों को कुत्ते चाटते हैं, जो झूठन खाता है, उसका नाम तो बाइबल याद रखती है। बाइबल में उसका नाम है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसने इस जमीन से अपने मन को फिराया था। जो जमीन पर मन लगाकर रखता है, बाइबल उसको कोई सम्मान नहीं देती, कोई आदर नहीं देती। दाऊद ने कहा हे यहोवा अपने हाथ को बढ़ा और मुझे उन मनुष्यों से बचा, अर्थात संसारिक मनुष्यों से, जिनका भाग इसी जीवन में है, जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट हैं और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। दाऊद कहते मुझे ऐसे मनुष्य से बचा जो जिंदगी भर खूब खाते पीते हैं, जो बच गए अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। वो ये जीवन को बड़ा सफल जीवन कहते हैं। उन लोगों से दाऊद बचने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे संसारिक मनुष्य से बचाना। याद रखो पौलुस भी ये प्रार्थना करता था। बोलता है मैं और जो कुछ मेरा है मैंने सब क्रूस पर टंगा दिया। वो कहता है जो वस्तुएं मेरे लाभ की थी मैंने उनको कूड़ा कचरा समझ के घर से बाहर निकाला। तभी पौलुस बचा, तभी वो स्वर्ग का दर्शन करके आया, तभी उसके पास आत्मिक वरदान थे, वो आत्मिक बातें कहता था।
आज हमने हमारा घर सांसारिक चीजों से भर के रखा है, तमाम प्रकार के कूड़े कचरों से भर के रखा है। और सबको हम पूछते हैं कैसा है हमारा घर, इंटीरियर डेकोरेशन कैसा है, कैसा लग रहा है घर। बोला पास्टर साहब कैसा लगा सोफा, आपको बैठे तो कैसा लगा। कंपटीशन होता है विश्वासियों में। एक घर में प्रार्थना हो रही, खत्म हुई, और जैसे खत्म हुई तो जिस घर में प्रार्थना थी उन्होंने रसगुल्ले बनाए थे, पूरे चर्च के लोगों को रसगुल्ले बांटे, सब रसगुल्ले खा रहे हैं, कटोरी में सब रसगुल्ले खा रहे हैं और सब तारीफ कर रहे हैं, वाह बहन सिस्टर रसगुल्ले बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया रसगुल्ले बनाए। अचानक एक आदमी कोने में बैठा हुआ कहने लगा, पादरी साहब फ्राइडे को आप खाली हो। तो पास्टर ने बोला हाँ क्यों, क्या बात है, शाम को हमारे घर पे प्रार्थना रख लो, खाली हो आप, चर्च में आना, चर्च के लोगों को अनाउंसमेंट कर दो, फ्राइडे को हमारे घर प्रार्थना होगी। पास्टर ने बोला हाँ ये तो अनाउंसमेंट कर देंगे भाई, फ्राइडे को आपके घर में प्रार्थना होगी। बोला विषय क्या है, विषय क्या है, देख लेना किसके रसगुल्ले बढ़िया हैं, आज वाले या फ्राइडे वाले रसगुल्ले। पास्टर बोला रसगुल्लों का कंपटीशन हो रहा है। अरे प्रार्थना तुम घर में किस लिए रखा रहे हो, रसगुल्ले का कंपटीशन। आज कॉटेज मीटिंग क्यों होती है, कॉटेज मीटिंग घर की प्रार्थना क्यों होती है, कॉटेज मीटिंग क्यों होती है मालूम, घर का इंटीरियर दिखाने के लिए, गार्डन दिखाने के लिए, बालकनी दिखाने के लिए, सोफा दिखाने के लिए, कोई नया कपड़ा वपड़ा आया है वो दिखाने के लिए घर में कॉटेज मीटिंग होती है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, दाऊद कहता है ऐसे लोगों से मुझे बचा। दाऊद ने ये प्रार्थना की इसलिए वो बचा, लेकिन उसके बेटे सुलेमान ने ये प्रार्थना नहीं की कि मुझे संसारिक लोगों से बचा। जब उसने ये प्रार्थना नहीं की तो वह संसारिक लोगों में फंस गया। 1000 तो स्त्रियां उसके पास थी, 1000। बताओ दिन में, ये साल में 365 दिन होते हैं, इसके बाद 1000 पत्नियां थी, 1000 स्त्रियां। बताओ कितने दिनों बाद वो पहली वाली का नंबर आता होगा, ये तो भूल ही जाता होगा ये मेरी पत्नी है क्या, बहन जी नमस्ते बोल देता होगा। सुलेमान बहन जी ने मैं तुम्हारी पत्नी हूं, बोलो सॉरी सॉरी सॉरी। इतनी ढेर सारी पत्नियां। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, भीड़ जब वापस चली गई उसका एक कारण था। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार में 5000 की भीड़ यीशु को छोड़कर वापस चली गई तो उसका एक कारण था, वो लोग स्वर्ग की बातें नहीं सुनना चाहते थे, दूसरे जीवन की बात नहीं सुनना चाहते थे, उनको इसी जीवन की बात बताओ। आज हर एक आदमी इसी जीवन की बात चाहता है। साहब मेरा हाथ देख लो, बोला इसकी लकीरें देख लो, बोला क्या लिखा है हाथों में जरा बता दो पास्टर साहब, बता दो पास्टर साहब, आपको कुछ मेरे फ्यूचर के बारे में प्रभु कुछ बता रहा है क्या, मेरे भविष्य के बारे में प्रभु आपको बता रहा है क्या। हाँ बता रहा है। क्या बता रहा है पास्टर साहब, तुम 6 फुट के खड्डे में जाओगे। अरे वो तो सब जाएंगे, बोला एक तुम 6 फुट के खड्डे में, वो तो सभी जाने वाले। बोला और कुछ बता रहा है क्या, मुझे ये संसार में मुझे क्या क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा लेकिन सब मिट्टी में मिल जाएगा। हर इंसान नौकरी मांग रहा है परमानेंट, लेकिन खुद टेम्परेरी है। हर इंसान नौकरी परमानेंट, नौकरी परमानेंट, खुद टेम्परेरी, खुद टेम्परेरी। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, पढ़ो सबोपदेशक की किताब अध्याय 6 पद 11। सबोपदेशक की किताब अध्याय 6 पद 11। हाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, और भी व्यर्थ हो जाता है। बहुत सारी ऐसी बातें, इंसान वो बहुत सारी बातें बहुत करता है। प्रार्थना होगी 1 घंटे की, 1 घंटे में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जो बातें होती हैं, एल्डरों की बातें, फिर बहनों की बातें, जवानों की बातें, जो बातें होती है उसका कोई टाइम नहीं बोला, उसका कोई हिसाब नहीं बोला, वो जम के बातें होती है, खूब सारी बातें होती है। वो बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, बहुत सारी ऐसी बातें जिनके कारण मनुष्य का जीवन और भी व्यर्थ हो जाता है। वो बहुत सारी बातों का पता लगाना चाहिए, कौन सी ऐसी बातें जो हमारे जीवन को व्यर्थ कर देती है।
आज लॉकडाउन की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से आज क्या हो रहा है, कोई भी किसी प्रकार की बात नहीं कर रहा, केवल एक ही बात कर रहा है, भाई बचेंगे कैसे, बच गए तो क्या हो, बचेंगे तो करेंगे, बचेंगे तो करेंगे। सब जीवन की बात कर रहे, कोई भी किसी प्रकार का कोई विषय किसी के पास नहीं, सबके पास में एक ही विषय है, जीवन कैसे मिलेगा, जिंदगी कैसे मिलेगी, बस उसके बारे में बात कर रहे। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 14 पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद 14। जो झाड़ियों में गिरा, हाँ, जो वे हैं, जो झाड़ियों में गिरा वे है, जो सुनते हैं जो झाड़ियों में गिरा वो है जो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में पड़ जाते हैं, और जीवन के सुख विलास में पड़कर फंस जाते हैं, और उनका फल नहीं पकता। बाइबल ये कहती है, बीज बोने वाला बीज बोने निकला। जब बीज बोने के लिए उसने बीज फेंके तो ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब बीज उसने फेंके तो कुछ तो मार्ग के किनारे गिरे, कुछ तो पथरीली भूमि पर गिरे, कुछ झाड़ियों में गिरे और कुछ अच्छी भूमि पर गिरे। 4 जगह वो बीज गिरा। ऐसा लिखा है, जो मार्ग के किनारे गिरे वो चिड़िया आई और उनको उठाकर ले गई। जो पथरीली भूमि पर गिरे वो सूर्य निकला तो जमीन तरी ना होने के कारण, जमीन गीली ना होने के कारण, पथरीली भूमि, कड़क सख्त भूमि होने के कारण वो पेड़ सूख गया, वो बीज सूख गया। तीसरा ऐसा लिखा है कि कुछ बीज झाड़ियों में गिरे, वे बड़े लेकिन झाड़ियों ने उनको दबा लिया। यीशु ने कहा, ये झाड़ी क्या है, ये झाड़ियां क्या हैं? यीशु ने कहा कि ये है जीवन की चिंता, धन और सुख विलास। ये इंसान की जिंदगी को, जो स्वर्गीय जीवन होना चाहिए, उसको दबा देते हैं। यीशु को जिस सलीब पर टंगाया गया ना, उसकी लंबाई ज्यादा थी, चौड़ाई कम थी। इसका मतलब हर व्यक्ति को प्रभु में ज्यादा बढ़ना है, संसार में कम। प्रभु में ज्यादा बढ़ना है। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है कि कई बार हम ये संसार को जब देखते हैं ना, संसार के लोगों को जब हम देखते हैं, उनके कपड़े, उनकी सोना चांदी, उनके बंगले, उनकी संपत्तियां, उनके रहन सहन को जब हम देखते हैं ना, तो कभी कभी हम भी भ्रम में पड़ जाते हैं। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है, ये चीजें हमारे पास भी होनी चाहिए थी, ये चीजें हमारे पास भी होनी चाहिए थी। हम विश्वासियों को प्रभु ने ये चीजें क्यों नहीं दी? देखो, यात्रा में जितना लगेज, सामान कम होगा, उतनी सुंदर, अच्छी, सुखदायी यात्रा होगी आपकी। सामान बहुत सारा बटोर के रखा है, यात्रा कैसे अच्छी होगी? खासतौर से बहनें, वो क्या करेंगी कि अचार जब बनाएंगी ना, तो बोलेंगी ये पूरे साल का अचार बनाया हमने, पूरे साल ये अचार चलेगा। अचार खाने वाला कितने दिन चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन अचार पूरे साल चलेगा। 1 साल का अचार बना लिया वाला, डालो अचार, खाओ अचार, अब अचार बनाओ। कोरोना वायरस से तुम बचोगे तो अचार खाओगे। शास्त्र में लिखा है, बाइबल ये कहती है, झाड़ियों में गिरा हुआ बीज को दबा दिया गया, वो बढ़ने नहीं पाया, वो फलवंत होने नहीं पाया, वो पकने नहीं पाया। ये संसार ने हमें दबा दिया, और परमेश्वर ने ये कोरोना वायरस भेजकर हम सबको ये बताया कि जिंदगी से बड़ी कोई चीज नहीं। आज संपत्ति की कोई बात नहीं कर रहा, आज शादियों की कोई बात नहीं कर रहा, आज किसी प्रकार की कोई खरीदी, मॉल में जाना, पिक्चर देखना, घूमने जाना, पिकनिक पे जाना, कोई बात नहीं कर रहा। सब अपने घरों में बैठकर सोच रहे हैं बचेंगे क्या, ये जीवन में बचेंगे क्या, बस यही चीज सोच रहे हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आसाप ने जब ये सब संसार को देखा तो वो भी भ्रम में पड़ गया। आसाप एक बहुत बड़ा नबी था, और भजन 73 में 73 में ऐसा लिखा है, पढ़ेंगे उसका 12 और 13 पद पढ़ो। देखो, भजन संहिता 73 और उसका 12 और 13 पद। हाँ, देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं,
हाँ, अब बाइबल ये कहती है आसाप एक नबी है, उसने जब दुष्टों को देखा, उनके घर मकान संपत्ति उन्हें बहुत ऐश्वर्य रह रहे, तब बाइबल ये कहती है कि आसाप नबी ने देखा ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर अरे दुष्ट लोग हैं तो भी कैसे रहते हैं, सदा आराम से रहते हैं धन संपत्ति बटोरते रहते और धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। कितना धन कमाते हैं, अरे इनके 2 बच्चे हैं, एक विदेश में, एक दुबई गया हुआ है, एक अमेरिका गया हुआ है। दुष्ट लोग हैं, लेकिन धन संपत्ति क्या जमा हो रही है, हर 2, 4, 6 महीने में एक नई कार लेते हैं, प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती जा रही है। दुष्ट होने पर भी इनकी संपत्ति तो बहुत बढ़ रही है। हाँ, निश्चय निश्चय। मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध तब आसाप नबी कहने लगा, बेकार मैंने पवित्र 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 बन के, कितने मौके मेरे हाथ आए थे, कितने अवसर मेरे हाथ आए थे, लेकिन मैंने नहीं पवित्रता को महत्व दिया, लेकिन मेरे पास संपत्ति नहीं आज। देखो, कभी भी गरीब लाजर के मन में यह नहीं आया कि ये इस धनवान से मैं कहूं कि भाई सुबह शाम का दोपहर का खाना मेरे घर पहुंचा दिया करो। कभी इसके मन में नहीं आया। झूठन खाकर ये स्वर्ग लोक चला गया, झूठन खा खाकर ये स्वर्ग लोक चला गया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि इसकी इच्छा ये थी कि वो धनवान का झूठन खाए। इच्छा ये थी, इच्छा को बहुत छोटा रखो, जितनी बड़ी इच्छा उतने बड़े पापी, पाप का बहुत जल्दी चांस, लेकिन जितनी छोटी इच्छा रखोगे उतना आप पवित्र बनोगे। इसने क्या इच्छा रखी मालूम? गरीब लाजर ने इच्छा क्या रखी कि धनवान का झूठन खाने को मिल जाए, और वो इसको आसानी से मिल जाता था। इस कारण जो है झूठन खाकर स्वर्ग जाना है, झूठन खाकर स्वर्ग जाना है। मखमल के कपड़े पहनकर, बैजनी वस्त्र पहनकर नरक जाने से अच्छा है झूठन खाकर स्वर्ग जाओ। याद रखो, आपके बच्चे भले झूठन खाएं लेकिन स्वर्ग की तैयारी कराओ। क्या फायदा कोट पैंट पहन रहे हैं, मर्सिडीज कार में घूम रहे हैं, लेकिन एक ने भी उद्धार नहीं पाया, एक ने भी बाइबल नहीं पढ़ी, एक को 1 मिनट की भी प्रार्थना नहीं आती। कई विश्वासियों के घर में तो यह हालत है, हम उनको कहते हैं भाई आप प्रार्थना करो, तो बोलते हैं हालेलुया, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, आमीन आमीन। बस इतनी सी प्रार्थना, प्रभु आप सब जानते हो, आमीन। प्रभु को सब मालूम है, बोला आमीन कर दो, बात खत्म हो गई। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता है, आसाब ने सबको देखा, उसने कहा व्यर्थ मैंने अपने मन को व्यर्थ शुद्ध किया, बेकार में मैंने पवित्र जीवन जिया। दुष्ट तो कितने बढ़ रहे हैं, दुष्ट तो खूब खा पी रहे हैं, दुष्टों के घर में तो खूब संपत्ति है, सब कुछ है, बोला फिर मैंने पवित्र जीवन जी के मेरे पास तो कुछ है ही नहीं है। तब वो कहने लगा व्यर्थ मैंने अपने मन को शुद्ध किया। लेकिन इसके मन में विचार आया, अब 17 से पढ़ो, 17 से, जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर, अब ये कहता है कि ये दुष्ट और मेरा जीवन, इसने सोचा ठीक है मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा। हाँ, उन लोगों के परिणामों को न सोचा, मैं दुष्ट के परिणाम को जब तक न सोचा, निश्चय तो उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है। अभी वे सब कौन से स्थान में हैं? फिसलने वाले स्थान में। उनके पास संपत्ति है, धन है, दौलत है, नाम, शौहरत, सब कुछ है, लेकिन फिसलने वाले स्थान पे कभी भी वो गिरेंगे। बाइबल ये कहती है दुष्ट एक बार गिरेगा और गिरकर सत्यानाश हो जाएगा। वे फिसलन वाले जगह पर है, उनके पास धन, संपत्ति, रुपया, पैसा सब कुछ है, लेकिन फिसलने वाले स्थान पर है। एक बार तो ऐसा हुआ कि आसाप चक्कर में पड़ गया, आसाप भ्रम में पड़ गया। आसाप को यह लगा कि पवित्र बन के क्या मिला। जब मैंने जॉब छोड़ा, जब मैंने नौकरी छोड़ी, तब दिवाली का सीजन था। मैं, मेरी वाइफ, हम प्रार्थना चर्च चला के आ रहे थे। बहुत गरीबी हालत थी। जब हम आ रहे थे तो चारों तरफ ये फटाकड़े फूट रहे, सबका पैसा, ये वो बहुत कुछ था। अचानक शैतान ने मेरे मन में एक बात डाली कि देख अनिल पात्रे, जब तू नौकरी करता था, जब तू जॉब करता था, दिवाली के दिन तेरे पास 40 दिन की सर्विस का पैसा रहता था।
बोनस मिलती थी, जेबें पैसों से भरी रहती थी। आज तो यीशु का प्रचार कर रहा है, क्या है तेरे पास? और मैं मुंबई के उल्लासनगर में रहता हूं। वहां से जब मैं बाइक चलाकर, मेरी वाइफ पीछे बैठ के जा रहा हूं, मेरी आंख में थोड़े समय के लिए आंसू आ गए। शैतान ने मुझे इमोशनल कर दिया। बाद में फिर एक झटका सा मैंने मारा, अरे ये क्या मैं सोच रहा हूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं प्रभु के राज्य में आया, सब कुछ छोड़ा है, नौकरी वगैरह सब छोड़ा। अरे प्रभु के लिए मुझे स्वर्ग चाहिए कि नहीं? बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, आसाब ये कहने लगा, मैं एक समय तो आसाब रोने लगा दुष्टों को देखकर, इनके पास गाड़ी बंगले सब कुछ है, मैंने पवित्र पवित्र जीवन जी के, मुझे क्या मिला? तब वो कहने लगा, इनके पास भले सब कुछ है, लेकिन ये फिसलने वाले स्थान में है, ये फिसलेंगे, ये गिरेंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। आज जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसको पूछो, भाई एक जगह प्रॉपर्टी सस्ते में मिल रही, चाहिए क्या? तो क्या बोलेगा, अरे जान बच रही, जान नहीं बच रही, या तो प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे। बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे जान चाहिए भाई, मुझे जान चाहिए। बोला अरे सस्ती मिल रही है, सस्ती, अरे भाड़ में जाए ये सब। बोला मुझे जान बचानी है। बोला लाखों लाशें निकल रही हैं, बड़े बड़े आलीशान देश, नामचीन देश, ताकतवर देश, खूबसूरत देश, जहां दुनिया उस देश में जाने की इच्छा करती है, वो देश के लोग आज वहां से भागने की कोशिश कर रहे हैं, भागो यहां से। बोला मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब उसका 25 पद पढ़ लो। भजन संहिता 73 73 अध्याय पद 25। हाँ, स्वर्ग में मेरा और कौन है? अब आशाप ये कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। हाँ, आसाप की आंखें खुल गई। पहले कहता तो दुष्ट फल रहे, फूल रहे, सब कुछ है उनके पास में, मुझे पवित्र जीवन जी के क्या मिला? आसाप की आंखें खुल गई, परमेश्वर के भवन में गया, आराधना की, प्रार्थना की, तब उसे मालूम पड़ा कि मुझे पृथ्वी पर रहकर स्वर्गीय परमेश्वर के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। चेलों ने एक निर्णय लिया, हम यीशु के पीछे चलेंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक धनवान यीशु के पास दौड़ता हुआ आया, बहुत पैसे वाला है, दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? मुझे स्वर्ग जाना है। वो कहने लगा, मुझे स्वर्ग में जाना है, उसका वारिस होने के लिए मैं करूं तो करूं क्या? यीशु ने पूछा, तू व्यवस्था को पढ़ता है? उसने बोला, हाँ, बचपन से, लड़कपन से। फिर यीशु ने उसकी तरफ ध्यान दिया, उससे प्रेम किया, उसको देखा, उससे प्रेम किया, और यीशु ने कहा, बस एक बात की घटी है, तुझे स्वर्ग जीवन का अधिकारी होने के लिए तेरे अंदर एक घटी, बस एक कमी है। उसने पूछा, कौन सी कमी है? बोला, जहां तेरा धन है ना, वहां तेरा मन है, इसलिए तू अपना धन, सब कुछ संपत्ति बेच, कंगालों में बांट दे, मेरे पीछे हो ले, स्वर्ग में तुझे धन मिल जाएगा, तू मेरे पीछे हो ले। यह सुनकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। हम बोलते हैं, पास्टर साहब सब बात किया करो, धन की बात मत किया करो। हम सब यीशु को देने के लिए तैयार हैं। गीत हम लोग बहुत बढ़िया बढ़िया गाते हैं, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। सब देंगे यीशु को, लेकिन बटुए पे हाथ रख के रखेंगे, ये नहीं दूंगा, पैसा नहीं दूंगा यीशु को, सब दे दूंगा। वो धनवान ने भी यही किया, कहा मैं यीशु के लिए सब करने को तैयार हूं, लेकिन धन नहीं दूंगा। और वो उदास होकर लौटा और शोक करता हुआ चला गया। तब यीशु ने पूछा, किसका उद्धार होगा? किसका उद्धार होगा? मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है कि पृथ्वी का जो जीवन है, एक पद पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय पद 25। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 25। हाँ, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, देखो धनवान मर गया, गरीब लाजर भी मर गया, लूका 16 अध्याय
और 19 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, धनवान भी मर गया और लाजर भी मर गया। लाजर जो है उसको स्वर्गदूत उठाकर अब्राहम की गोद में ले गए, स्वर्ग लोक में ले गए, और धनवान जो था वो अधोलोक में पीड़ा के स्थान में है। अधोलोक में से, पीड़ा के स्थान में से जब धनवान ने देखा कि लाजर जो है अब्राहम की गोद में लेटा हुआ है, तब उसने अब्राहम से विनती की कि गरीब लाजर को मेरे पास में, इस लाजर को मेरे पास में भेज, ताकि ये उंगली का सिरा गीला करके मेरे होठों से लगाए, क्योंकि यहां बहुत जलन है और मुझे बहुत प्यास लग रही है, एक बूंद पानी नहीं है यहां। तब अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर याद रख कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका तू है। अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका, ऐश कर रहा है, यहां पृथ्वी पर ऐश कर रहे, बोला रुक नहीं रहे, बोला ऐश पर ऐश किए जा रहे। हाँ, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, लाजर के पास में बुरी वस्तु, झूठन खाता था। हाँ, परंतु अब वो यहाँ शांति पा रहा, अब वो यहाँ पर शांति पा रहा है। और तू तड़प रहा, तू तो यहाँ तड़प रहा है। स्वर्ग के लिए तूने बिल्कुल तैयारी नहीं की, अनंत काल के जीवन के लिए तैयारी करना है। देखो, ट्रेन का जो सफर होता है ना, ट्रेन का सफर, यात्रा जो होती है, यात्रा में हम सोचते हैं भाई कैसा भी मिल जाए यार, खा पी के पर अपने घर जाके आराम से रहेंगे, वहां अपना जो मन माना वो भोजन खाएंगे। यात्रा में तो कैसे भी निकाल लो। ये जीवन क्या है? एक यात्रा है, यात्रा कैसे भी करके निकालो। पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 14 अध्याय 22 पद में, हे भाइयों, हम में से हर एक को क्लेश उठाकर, बड़ा क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। अब ये थोड़ा क्लेश उठाकर, तकलीफ उठाकर अपने घर जाएंगे एक दिन। यहां पर अगर हमारा मन लग गया, यहां पर अगर हम दिल लग गया, पौलुस कहता है जो कोई मसीह यीशु से इसी जीवन में, मसीह से कोई आशा रखता है, वो अभागा इंसान है, अभागा। यहां जो भी प्रॉपर्टी गिनते हैं, यहां जितनों के पास में प्रॉपर्टी है, सब बेकार, सब छोड़कर भागेंगे। अभी इटली देश में, चाइना में और अमेरिका में, स्वीडन में और कितने देशों में पूरा का पूरा खानदान खत्म हुआ, परिवार का परिवार खत्म हो गया, कोई वारिस ही नहीं बचा उस संपत्ति का। संपत्ति का छोड़ो साहब, बॉडी, लाश लेने के लिए भी कोई नहीं आता है। लाशें पड़ी हुई हैं, कोई ये नहीं कहने आता ये हमारा चाचा है, या बाप है, या पत्नी है, बच्चे कौन है, ये कोई नहीं आता सब। वो बॉडी ऐसी पड़ी हुई है। सरकार सिर्फ लिख लेती है, इस नाम का एक व्यक्ति हमारा हॉस्पिटल में इतने बजे मर गया, और उसको वो दफन कर दिया। क्या हो रहा है दुनिया का? एक दिन मेरे और आपके साथ भी ये होगा। इसलिए बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, अब्राहम ने उसको समझाया। क्या समझाया? तू अच्छी वस्तुएं ले चुका, और इसने पृथ्वी पर बुरी। इसने क्या किया? जो कुछ भी, गरीब लाजर ने क्या किया? जो कुछ भी मिला वो खाते गया और अपना मन स्वर्ग की ओर लगाया। लेकिन धनवान केवल खाने में लगा रहा, कपड़े बदलने में लगा रहा। कहां है वो आज आपके सूट? कहां है वो आपकी बनारसी साड़ियां? कहां है वो आपके गहने? पहनते हो क्या? बहने मैक्सी पहन के 1 महीने से मैक्सी पहनी हुई है। जितने बड़े बड़े धनवान हैं वो बरमूडा सा पहन लेते, हाफ चड्डी पहन लेते, टी शर्ट पहन लेते। कहां गए वो तुम्हारे टाई कोट? कहां गए वो तुम्हारे कवाट भर भर के? एक पास्टर के पास में तो 2 बैग, 2 सूटकेस भर के चश्मे, केवल चश्मे, बिना चश्मे के प्रचार ही नहीं करता वो। फैशन का चश्मा लगाओ बेटा, 2 भर के आप प्रचार करो, वो कौन सुनेगा तुम्हारा प्रचार? तुम्हारी एंट्री पे इतने फटाकड़े फूटने चाहिए, फोड़ो आप फटाकड़े। मेरा इतना बड़ा चर्च, मेरा इतना बड़ा चर्च। कहां गया है वो चर्च? सबको प्रभु ने लेवल में लाया, इक्वल कर दिया, इक्वल। बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन ये कहता है, आखिरी पद पढ़ लो, उसके बाद में हम समाप्त करने जा रहे हैं। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय 34 से लेकर 36 तक पढ़ेंगे। लूक चैप्टर 21 वर्स 34 टू 36। इसलिए सावधान रहो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इस पृथ्वी पर सावधानी से जीवन बिताओ। यीशु ने कहा इसलिए सावधान रहो। तुम इसी जीवन में अगर मसीह यीशु से कोई भी, पौलुस कहता है इसी जीवन में अगर मसीह से कोई आशा रखता है तो वो बदनसीब है। यीशु ने कहा इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो
ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन मतवालापन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त और हो इस जाए। जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और वह दिन तुम बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का कलाम कहता है, सावधान, तुम्हारा मन खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। सावधान रहो, नशे में मत रहो। बाइबल कहती है मतवालापन मत रखो। बाइबल ये कहती है कि जीवन की चिंताओं में तुम सुस्त ना हो जाओ। हाँ, आगे। और वह दिन तुम पर और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ अचानक आ पड़े। पड़ेगा। देखो, ये कोरोना वायरस का दिन अचानक हम पर आ रहा, कोई तैयारी नहीं, अचानक अनाउंसमेंट किया गया लॉकडाउन, और लॉकडाउन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। ये कब खुलेगा कुछ नहीं मालूम। वो दिन अचानक फंदे के समान आ पड़ेगा। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर ऐसा लिखा है कि वो पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। किसी एक कोने में, किसी एक प्रांत में, किसी एक जाति पर नहीं। यीशु ने समझा दिया, सावधान, पृथ्वी पर अचानक मुसीबत आने वाली है। ये बात यीशु मसीह ने कह दी आज से 2020 साल पहले। सावधान, लूका 21 अध्याय 34, 35, 36 पद हम पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा, सावधान, पृथ्वी के सब रहने वालों पर वो दिन अचानक फंदे के समान आ पड़ेगा। हाँ, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और यीशु के सामने खड़े होने के योग्य बनो। अब इन दिनों में कोई प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा, कोई एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, कोई शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा, कोई मैचिंग नहीं ढूंढ रहा, ये लड़की मेरे लड़के के लिए ठीक है, ये लड़का मेरे लड़की के लिए ठीक है। कोई ये सब बातें नहीं हो रही है। आज केवल बचने की बात हो रही है। और यीशु ने कहा था, अचानक ये पृथ्वी पर वो दिन आ जाएगा, फंदे के समान आ जाएगा, पृथ्वी के सब रहने वालों पर सामने आ जाएगा। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। प्रभु चाहता है कि मैं और आप इस योग्य बन जाए, कि हम प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाए। क्योंकि भजनकार कहता है भजन 130 में, यदि यहोवा लेखा ले तो कौन उसके सामने खड़ा रह सकता है। अगर परमेश्वर हिसाब ले तो क्या आपकी औकात है कि हम उसके सामने खड़े रहे। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पौलुस ने कहा, कोई इसी जीवन में कोई आशा रखता है वो सबसे बड़ा अभागा मनुष्य है। इसलिए अपने आप को स्वर्ग के लिए तैयार करें, रोज प्रार्थना करें, सावधानी बरतें कि मैं ये पृथ्वी पर अचानक ये फंदे के समान ये दिन आया है, ये मुसीबत का दिन आया है। अब हमको केवल स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार करना है। आइए 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, संसार का जीवन थोड़े दिन का है प्रभु। भजन 90 जब मूसा ने लिखा, जब उसका भाई हारून मर गया, तब मूसा ने बड़ा गमगीन होकर वो भजन लिखा और कहा, हे परमेश्वर हमें दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाए। सच में आज हर दिन इंसान दिन गिन रहा है, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, और यही समझदारी है इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो दिन अचानक फंदे के समान आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि प्रभु के सामने खड़े रहने के योग्य बन जाओ। हे प्रभु, हम सबको प्रभु तेरे सामने खड़े रहने के योग्य बना। संसार की मीठी चापलूसी वाली बातों से हमें दूर रख, पवित्र कर, और परमेश्वर तेरे वचन के आधार पर हमें जीना सिखा प्रभु। सुनने वाले मेरे प्रत्येक बहन भाई बच्चे पर आपका अनुग्रह हो प्रभु। बहुत सारे लोगों ने कोरोना वायरस पॉजिटिव आया है ऐसा करके हमको विषय दिए थे। कल रात को हमको एक विषय आया प्रभु, हमने दुआएं की प्रभु, और आज रिपोर्ट आई सब नॉर्मल है, सब ठीक है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते, बड़ाई करते हैं प्रभु।
हर एक बच्चे को, हर एक बहन भाई को आप आशीर्वादित करें। हमारे देश पर विशेष आप अनुग्रह करें। इस उल्लासनगर, इस मुंबई पर आप विशेष अनुग्रह करें प्रभु। तेरे दास दासियों को, हर एक उस पासवान को जो तेरी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु, उनको आप आशीर्वादित करें पिता। इस सभा को भी आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। अब सारी बातों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपसे हमारी विनंती है, प्रार्थना है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है अनिल पात्रे के नाम से, आप उसको भी सब्सक्राइब करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि बहुत सारे लोग वीडियो को देखकर, हमारी बहुत सारी वीडियो को देखकर लोग आशीर्वादित हो जाएं। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।